ताजनगरी आगरा में झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले छोटे छोटे बच्चों को पीपल के पेड़ के नीचे कक्षा लगाकर शिक्षा दे रहे हैं पीपल वाले मास्टर जी। जी हाँ, आगरा के आवास विकास सेक्टर 14 में मौजूद झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले कई बच्चे जो पहले भीख मांगा करते थे, अब पीपल वाले मास्टर जी से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करने की ओर अग्रसर हैं। देखिए कैसे लगती है इन बच्चों की पाठशाला और किस तरह अब लोग एनके सर को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। इस तरह के स्लोगन तो आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन इन स्लोगन्स को चरितार्थ होते हुए आप आगरा में देख सकते हैं। आगरा में एक सर हैं जो एनके सर के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिन्हें पीपल वाले मास्टर जी भी कहा जाता है। पीपल वाले मास्टर जी ये क्यों कहते हैं इन्हें लोग, और किस तरह ये समाज के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, हम आपको बताते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पीपल का एक पेड़ है जिसके सामने बोर्ड रखा है और कुछ कैलेंडर्स लगे हैं जिन पे 1 2 3 ABCD का ख ग वगैरह जो है लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये पीपल का पेड़ है और इसी पीपल के पेड़ के नीचे पढ़ाते हैं एनके सर, जिन्हें पीपल वाले मास्टर जी भी कहा जाता है। तो मैं जानना चाहूँगा एनके सर से कि किस तरह ये पढ़ा रहे हैं, किन बच्चों को ये पढ़ाते हैं। सर सबसे पहले परिचय जानना चाहूँगा। जी, मैं एनके सर, वैसे मैं मैथ का एक एकेडमी चलाता हूँ अपना पिछले 11 साल से। ये बच्चों से मेरी संयोगवश ही यहाँ चौराहे पर मुलाकात हुई थी, सिर्फ भीख मांगते हुए। तो मैं एज ए टीचर था और टीचर ही बच्चों को गाइड करने वाला होता है। तो मैंने भीख न देकर सोचा क्यों न इन बच्चों को शिक्षा दी जाए, क्योंकि शिक्षा इनका पथ प्रदर्शित करेगी और बाकी अगर इन्हें भीख दी जाएगी तो सिर्फ ये भिखारी बन के रह जाएंगे। और देश में शायद हमें भिखारियों की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है शिक्षितों की, पढ़े लिखों की, ताकि हमारा देश तरक्की करे। बस इसी उद्देश्य के साथ मैं लग गया इन बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब इन बच्चों के साथ कैसे मेरा रिलेशन बन गया, एक ऐसा बॉन्डिंग बन गया कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो मोहब्बत पैदा हो जाती है वो बन गई, और मुझे मालूम नहीं चला कि सालों और महीने कब खर्च निकल गए इसमें, इस कार्य को करते हुए। कितना समय हो गया है आपको इसमें? करीबन मुझे करीबन 11 से 12 महीने करीबन हो आए हैं और ये कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं ये कार्य। और इससे मुझे एक दिल में सुकून मिलता है कि अगर मैं अपनी लाइफ में 10-12 बच्चे भी इनमें से कुछ बना पाया तो शायद मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। किस तरह के बच्चे हैं, कहाँ रहते हैं, थोड़ा इस बारे में? ये बच्चे इन्हीं झोंपड़ झुग्गियों में रहते हैं और यहीं कहीं मांगते हैं। अब इनमें से मात्र 5% बच्चे होंगे जो शायद गलती से छुप के मेरी नज़र से छुप कर मांग लेते होंगे, नहीं तो इनके अंदर वो मोटिवेशन भरा है मैंने कि आप पढ़कर शिक्षित बन सकते हैं, समझदार बन सकते हैं, अपने लिए रोज़गार खोज सकते हैं, और नहीं तो भिखारी बन के रह जाओगे। लोग आपको 5 रुपया देकर भिखारी बना जाएंगे और ख़ुद बादशाह बन जाएंगे। और अगर आप लोग पढ़ लिख गए तो खुद रोज़गार बन जाओगे और ख़ुद में एक राजा बन जाओगे, और ऐसे बच्चों को पढ़ाएंगे। हमारे तमाम बच्चे ऐसे भी हैं जो इस बात से मोटिवेट हैं कि सर आपकी तरीके से हम बनकर, एक शिक्षक बनकर हम भी ऐसे बच्चों को पढ़ाएंगे। तो आप पढ़ा रहे हैं, शहर में आप समाज सेवी संस्थाओं से, अच्छे लोगों से मिले होंगे, किसी तरह का कोई सहयोग आपको इन बच्चों के लिए मिला? नहीं, मैं अपनी एकेडमी से जो कमाता हूँ उसे ही खर्च करता हूँ। मैं कई संस्थाओं के पास भी गया था तो वो खुद परेशान हैं, वो मेरी मदद क्या करेंगे। तो मैंने जब ये बीड़ा उठाया था तो थोड़ा सा मैं डगमग हुआ था, मतलब बीच रास्ते में कुछ दिन के लिए मैं 20 दिन इन्हें पढ़ाने भी नहीं आया था। मुझे लगा था कि ये मैंने पता नहीं क्या बर्डन ले लिया अपने माइंड के ऊपर, अपनी पॉकेट के ऊपर, लेकिन बाद में मुझे लगा कि ये एक धोखा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने फिर दोबारा से स्टार्ट किया और दोबारा से मैंने इन पे इन्वेस्ट भी किया और अपनी खुद की जेब से ही करता हूँ मैं ये सब। तो किस तरह मैनेज करेंगे? यहाँ पीपल के नीचे ही पढ़ाते रहेंगे या स्कूलिंग का भी कुछ ऐसा आपने सेटअप इनके लिए सोचा है कि भविष्य में हो जाए? नहीं, मैंने ये सोचा है कि या तो कोई संस्था या गवर्नमेंट, मैं DM साहब से भी मिला यहाँ के, मैं कई आला अधिकारियों से भी मिला। मेरा विज़न है कि कुछ ना हो तो एक झोंपड़ी ही इनके लिए बन जाए, और कुछ ना हो वो भी ना बने तो ये बच्चे गवर्नमेंट स्कूल तक पहुँच जाएँ। गवर्नमेंट स्कूलों के पास अगर इन बच्चों को ले जाएं तो वो कहते हैं कि हम नहीं पढ़ा सकते इन बच्चों को, ये बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो इंटरेस्ट तो इन बच्चों में पैदा करना पड़ेगा ना, ये तो बेचारे नादान हैं, छोटे हैं। तो मेरा विज़न है कि या तो ये बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पहुंच जाएं, या फिर ऐसा हो कि इनके लिए यहीं इन्हीं की झोंपड़ झुग्गी में एक ऐसा विद्यालय खुल जाए, एक छोटी सी पाठशाला खुल जाए जिससे एक प्रॉपर क्लास लग सके इनके लिए। तो ये मेरा विज़न है और ये बच्चे पढ़ें
और इस तरीके से पढ़ें जैसे आज तक कंटिन्यू मैं पढ़ाता आया हूँ, ऐसे ही लाइफ में पढ़ते रहें और कुछ अपने जीवन में बन जाएंगे। तो आप देख रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से बेहतरीन कार्य एनके सर कर रहे हैं, यानी पीपल वाले मास्टर जी जो है एक बेहतरीन कार्य को अंजाम दे रहे हैं। हम जानेंगे कि जो सर पढ़ाते हैं उस पढ़ाई का बच्चों पर क्या क्या असर है, किस तरह बच्चे तैयार हो रहे हैं। बेटा आप इधर आइए, नाम बताइए। ज्योति। हमें ABCD सुनाकर दिखाइए आप। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। थैंक यू बेटा, बैठ जाइए। तो आपने देखा कि ये झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चे हैं, लेकिन कितनी अच्छी शिक्षा इनको मिल रही है। यहाँ पर हमारे साथ बाल योगी महाराज जी भी मौजूद हैं, जो आज एनके सर के पास आए हैं और ये देखने आए हैं कि किस तरह एनके सर अपना काम कर रहे हैं। और बाल योगी महाराज का ये कहना है कि वो देखेंगे कि किस तरह इन्हें आगे कोऑपरेट कर सकते हैं। महाराज जी क्या महसूस हो रहा है यहाँ पर? देखिए, मैं तो यही कहूँगा भैया, अगर हमारा बच्चा हमसे कोई भी जिद कहे कि पापा मेरे को बहुत सुंदर से कपड़े लाने और 2000 के आएंगे, तो हम पूरी ताकत लगा देते हैं कि 2000 के नहीं 4000 के हम अपने बच्चे को पहनाएं। कुछ समय बच जाए, कुछ धन बच जाए, तो सच कह रहा हूँ जो रिश्ते जिंदे के हैं, मरे को तो कोई नहीं है। आपने परिवार के लिए कर रहे हो, बहू बच्चों मैया बाप के लिए कर रहे हो, अच्छी बात है, ये आपकी जिम्मेवारी है, ये ईश्वर ने दी है। लेकिन अगर आप अपने लिए कुछ करना चाहते हो ना, तो ये देवीराम फूड सर्कल को ये सिकंदरा का पुल जो उतरता है आगरा में, उसी से लगी हुई एक बस्ती है जहाँ झोपड़पट्टी सी पड़ी हुई हैं। यहाँ आपका मन करे तो 4, 6, 10 पेंसिल ले आइए, कुछ कटर ले आइए, कुछ कॉपी पेन ले आइए, जो आपकी सामर्थ्य से हो वो पहाड़े वहाड़े अगर कुछ दे जाएंगे ना, तो वो आपका निजी होगा। मेरा आपसे निवेदन है, ऐसे लोगों का प्रोत्साहन करना चाहिए जो लोग हमारे समाज में अच्छा एनके सर जैसे बढ़ के, अजय सर जैसे जो बढ़ के बहुत लोगों की मदद कर रहे हैं, ऐसे लोगों का प्रोत्साहन करना चाहिए और जो संभव हो सके वो मदद भी करनी चाहिए। और हम भी थोड़ा सा देख करके हम भी कुछ मदद करने ही आए हैं। तो हम भी यही कहेंगे कि महज स्लोगन देने से शिक्षा का स्तर जो है देश में ऊंचा नहीं होगा, बल्कि एनके सर की तरह हमें आगे बढ़कर कुछ काम करने होंगे। आगरा से जावेद खान, जन संदेश टाइम्स के लिए।